वबरकातुहू। जी बेटा, अब हमारे उस दिन हमने आपको दिखाया था कि हम पैलेट्स लगा रहे हैं, और अब हमारा जो है ना 1 हफ्ते में ज़रूर हम 3 दिन बाद जो है ना लाजमी जो है ना इसकी सफाई करवाते हैं। ये देख लें आप पैलेट्स हट रहे हैं ज़रा, ये पैलेट्स फिर हम धुलवाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, फिर बुरादा डालेंगे इसका। अभी हम इसको डिटॉल से और जो है ना इससे साफ़ करेंगे इसको। अच्छा, तमाम पैलेट्स जो हैं वो एक जगह पे करवा दिए हैं हमने, और अब ये है कि अब सफाई होगी तो ये जितना भी लकड़ी का बुरादा है वो सजावल उठा रहा है। और ये नोटिस किया था हमने कि जो है ना थोड़ा सा मोटा लकड़ी का बुरादा इस दफ़ा लेकर आ गए थे, मगर अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम बिल्कुल बारीक वाला लाएंगे, क्योंकि वो सही से एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे गंदगी नहीं होती। तो अब ये है कि ये सब कुछ उठ चुका है। अब पैलेट्स वगैरह धुलेंगे, तो ये सारे पैलेट्स को हमने खाने वाली जगह पे, बकरों के खाने वाली जगह पे रखवा दिया है। ये बोला था काम सफाई कराने का, लेकिन जब तक खुद नहीं लगे बताए समझाए नहीं तो जब तक होता नहीं है काम वैसे। तो बस ये तो सर्फ का पानी इसमें बनवा दिया है ताकि ये भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए, और जो है ना ये पैलेट भी हमारे अच्छी तरह सर्फ में लिख के धुल जाएंगे। ये इसमें भी डलवा दिए सर? नहीं, इसमें खाली पानी डाला ताकि थोड़ा वो भीग जाएंगे वो, फिर हम इसमें डाल देंगे। ये बताया मैंने कि आप लोग ये धुलवा रहे हैं, इन लोगों को बता रहे हैं कैसे धुलता है। असल में जानवरों को रखना ऐसे आसान है कि बस उसको छोड़ दिया और जो है ना वो रोडों पे चल रहे हैं या फिर जो है ना घास वास खा रहे हैं। असल चीज़ है इसकी सफाई, वो बहुत ज़रूरी है सफाई। और जो है ना अगर इनको गंदा रखेंगे तो ये बीमार रहेंगे, या बीमार भी नहीं रहे तो मैं समझती हूँ कि कोई गंदगी का आदी हो गया। लेकिन हमें जो है ना उनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अक्सर लोगों का जो है ना ऐसे ही होता है कि वो जानवरों को निकालते नहीं हैं। और जो है ना मैंने अभी हैदराबाद में बात हुई मेरी किसी से, उन्होंने बताया कि 3 महीने 4 महीने से एक ही कमरे में खाना देते हैं, वहीं पे जो है ना रखा हुआ है। तो मैं समझती हूँ ये उनके साथ जुल्म है। ये तो इनको भी चलने के लिए धूप लगाना, घूमना इनको ज़रूरी है। मैं भी हैदराबाद गई हुई थी तो दाना बनाया था बच्चे ने, उसे सही नहीं बनाया होगा। तो एक मेरे बकरा है, वो मेरी बेटी को पाँव मार मार के कह रहे हैं, वो कह रही मम्मा पता नहीं क्या कह रहे। मैंने कहा आप सूखा दाना ऊपर डलवा दें। डलवाया तो खाने लगा, वो यही कह रहा था कि दाना सही नहीं है। अब ये हमारे दिमाग की बात करें, लेकिन है जानवरों को समझ है, बहुत अकल होती है, और इनको हमें साफ रखना चाहिए। आके देखिए मैंने पैलेट भिगो दिए, और जो है ना अब ये इनसे थोड़ा सा नरम पड़ जाएंगे, फिर हम इनको ब्रश से साफ़ करवा के उसके बाद डिटॉल के और पहले फिनाइल के फिर डिटॉल के पानी में हम इसको डाल देंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे इसको लगाते हुए भी। ये पहले ये सर्फ के पानी में हमने धोया जी, और ये फिनाइल का पानी, अच्छा, और फिर आखिर में हम इसमें डिटॉल डाल देंगे बस। पर अम्मा काफ़ी टाइम चाहिए था इसके लिए। हाँ, ये टाइम तो हमें देना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं मतलब आप 4-5 दिन में कर दें, लेकिन सफाई करें इस तरह से तो जानवर खुश रहेंगे। असल बात है जानवर खुश रहेंगे ना, जो एनिमल नहीं खुश रहेंगे, इनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ जैसे इंसान खुश होते हैं, घर साफ़ सुथरा देखकर सुकून मिलता है, ऐसे ही एनिमल्स को भी मिलता है। तो बस ये आप देखेंगे साफ सुथरा रखने की जगह सेहत भी अपने आप को पनपते हैं, उनका जानवर की सेहत खुद ही ऑटोमेटिकली बढ़ती है साफ सुथरी जगह से। तो वो जो है ना हम दाना तो दे दिया था सुबह में, अभी सब्ज़ी का टाइम था, आज सब्ज़ी पहुंची नहीं है अभी तक मेरे पास, तो इसकी वजह से जो है ना ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और मैं उनसे ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि ये टाइम इनके सब्ज़ी का है। तो अभी बेटी मेरी जो है ना वो जा रही है सब्ज़ी लेने के लिए, तो इनकी सब्ज़ी लाएंगे तो फिर इनको सब्ज़ी देंगे। दूसरा ये कि नज़र के मामला बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे वो जो अभी बेबी हुआ है गाय का, उसको जो है ना बहुत नज़र लग रही है, अभी नज़र भी उतर आई है। और जो है ना हम उसको अभी हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा मार रही है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा बाहर आए तो हम इसको जो है ना धुलवा दें, वहाँ पर डिटॉल वगैरह साफ़ करवा दें।
अब इनको सब्जियां देंगे। हालांकि लेट हो गए हम, फिर सब्जियां नहीं आई थी, लेकिन बेटी गई है लेने के लिए तो अब आ गई हैं। अब इनको सब्ज़ी वगैरह देंगे, थोड़ा सा जो है ना ये सब्ज़ी खा के फ्रेश हो जाते हैं। बाकी बताएंगे आपको क्या करते हैं। वहाँ चले जाएंगे, इधर लाओ मुझे पकड़ा दो। हटो हटो हटो। अरे अम्मा उनके पौधे खाने देखो जरा। हम आपको दिखाएंगे, ये है लड्डू। ये लड्डू वो लड्डू नहीं है जो शादी का लड्डू है, वो नहीं है। ये लड्डू जो है ना बड़े ख़ास लड्डू हैं, और ये गाय के लिए बनवाए हमने, क्योंकि जो है ना वो गाय को जो है वो अभी देते हैं शुरू में ना, ताकि इसकी सफाई हो जाए सही से। तो ये लड्डू है, इसमें जो है ना वो गुड़ है, अजवाइन है, और अम्मी एक और चीज़ क्या है इसमें गुड़ में? पंसुर, चमसुर है, चमसुर है और ज़ीरा है, ये इसमें मिलाया हुआ है। और इसको जो है ना 3 लड्डू हम एक दिन में खिलाएंगे। अजवाइन भी है इसमें। 3 लड्डू एक दिन में खिलाते हैं इसको, एक दिन छोड़ के फिर 3 लड्डू खिलाएंगे। अब हम सब्जियां देकर उनको देकर आ गए। अब वो जब तक सब्जियां खाएंगे जब तक हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक खुद नहीं खड़े हो कोई काम नहीं होता। कितनी बार रखा हूँ, जगह पे चीज़ें रखी नहीं जाती, वहीं रख जाती हैं कोने में। तो अभी जो है ना मैंने ये बाथरूम वगैरह, स्टोर वगैरह ये सब चीज़ें बनवाई हैं, तो काम चल रहा था, थोड़ा फैला हुआ है घर। देख रहे होंगे आप लोग कि बहुत फैला हुआ हो रहा है। उसकी वजह ये कि अभी काम चल रहा था मेरा, तो माशाल्लाह से जो है ना ये भी कंप्लीट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने स्टोर बनवाया है, ये वॉशरूम बिल्कुल अलग बनवाया है मैंने नीचे ना, ताकि जो नीचे आए मेहमान वगैरह वो नीचे मतलब आराम से चले जाएँ। और दूसरा ये कि ये अभी सेटिंग हो जाएगी, सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर बाहर अब मैं आती हूँ, लॉन पे काम करवा रही हूँ मैं वो भी। ये बेटा ये मीरा में रख दीजिए। अच्छा, ये हमारा जो है ना हमने छोटा सा लॉन है, जो हमने अभी जो है ना इसमें सारे जो है ना स्नेक प्लांट्स हैं, ये वो हमने कोने पे लगवा दिए हैं। बाकी ये सेटिंग करवाई है, दुआ करें ये बहुत अच्छा हो जाए। माशाल्लाह से अच्छा लगता है। पौधे, दरख्त, चिड़िया, उनको भी दिखाऊंगी मैं आपको, अपनी चिड़ियाओं को दिखाऊंगी। वो मैं जो है ना ऊपर आती है माशाल्लाह से। पहले मैं बहुत परेशान हो गई थी कि बच्चों से पूछती थी कि चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है, तो मतलब इधर से चिड़िया वगैरह बहुत कम हो गई थी। लेकिन मैंने फिर बाजरा डालना शुरू किया, और माशाल्लाह से मेरे जो कमरे में उसके बाहर बहुत चिड़िया होती हैं और आवाज़ आती है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये बहुत ज़िद्दी हैं और बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह हैं, ये बहुत ज़िद्दी। लेकिन ये कि बस इनको पता है कि पीछे इनकी माँ है, वहीं जाना है इनको ना। अभी हम ये सबको टहलाने के लिए लेकर आए, तो इनको भी लेकर आए, ये भी अपना जो है ना थोड़ा वॉक कर ले, वरना बंद रहते हैं। तो हम चाहे थोड़ा सा टांगे वांगे इनकी खुलेंगी तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं इन सबको। और ये आए, ये बहुत प्यारी सी हैं, ये चिकी 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 चिकी। वैसे मुझे गाय बहुत पसंद है, और ये मैंने इतना किसी को प्यार नहीं किया जितना इनको कर रही है, क्योंकि मुझे गाय पसंद है, तो उसका बच्चा ही बड़ा पसंद है मुझे। आपको मैं कुछ बकरों के बारे में बताऊं कि बकरे जो है ना, मतलब ये कि मैंने क्यों रखे हैं, किस लिए रखे हुए हैं। और पहले मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब गाय से था बहुत ज़्यादा, और हमेशा हर बकरीद में गाय को बोलती नहीं भाई ये आए बस हमारे यहाँ। लेकिन जब से मैंने बकरी को देखा था, एक बकरी को और उसके बच्चों को बहुत प्यारे लगे, क्यूट, मैंने ले लिए। उसके बाद उनकी कहानी आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उसके बाद मुस्तकिल जो है ना मैंने छोटे बकरे 1-2 लेती रही। फिर मेरी बेटी को शौक़ हुआ एक दुम्बे का, तो फिर हमने दुम्बा और दुम्बी भी लिए, तो वो रखा था। चल अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे रख लिया आपने यहाँ पर, वरना स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया था अपने सेकंड व्लॉग में कि जो है ना वो क्या नाम है इसका, हम मिट्टी का बुरादा डालते हैं, उससे जो है ना बिल्कुल जो है वो स्मेल नहीं होती। तो उसके अलावा हमने पैलेट्स डाले हुए हैं। और दूसरा ये कि अभी आए थे मेरे पीछे पड़ोस से कोई, तो वो कहने लगे कि आपने रखा हुआ है, इनको खिलाना पिलाना, इनकी देखभाल हम खुद करते हैं सब कुछ। एक बकरी के साथ इतना बुरा हुआ था कि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बीमार। सब ने कहा सैलानी में दे दो इसको, ये सही नहीं है। लेकिन उसकी इतनी खिदमत की माशाल्लाह से। जो मेरी नंद है फरजाना, वो माशाल्लाह उसके सरसों का तेल की उन्होंने मालिश की उसकी,
और जो है ना उनको हम लोगों ने जो है वो दवाएं वगैरह डॉक्टर को दिखाया, ये वो तो माशाल्लाह से अब बहुत अच्छी हो गई है, बिल्कुल बेहतर। और बात भी मैं आपको बताऊं, 2 बच्चे थे बहुत छोटे, मैं दिखाऊंगी आपको, उनकी जो है ना माँ की डेथ हो गई थी। तो किसी ने कहा कि भाई ये बच्चे अब पलेंगे ही नहीं, हमने कहा नहीं हम पाल लेते हैं। तो हमने वो दोनों बच्चों को ले लिया, लेकिन वो वाकई नहीं पल सकते वो बिना माँ के ना। हालांकि हमने बकरी का दूध और लैक्टोजिन जो है ना वो रिकवर, वो हमने उनको दूध दिया, लेकिन वो फिर भी संभल नहीं सके। और हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनका रूम बनाया, हस्बैंड ने मेरे बिल्कुल उसको जो है ना सही तरीके से रखा, ताकि जो है ना उनको बीमार ना हो, परेशान, मतलब उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम उनको बचा नहीं सके। उनकी आपको जो है ना वीडियो वगैरह ये सब चीज़ें दिखाती हूँ। इधर जैसे कि आपको बताया कि दोनों बच्चे जो है वो बीमार हो गए थे, तो हम हॉस्पिटल भी लेके गए। पहले तो एक बच्चा बीमार हुआ था जो ब्राउन वाला है, दूसरा वाला बिल्कुल हेल्दी था, माशाल्लाह से खेलता भी था। मगर हम जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला इसको कि नमूनिया हो गया था। पूरी उसी तरह से उसका ख्याल रखा, हीटिंग पैड रखा और उसके ऊपर ये जो एक शीट रखी थी जिस जो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती थी, तो गंदगी या कोई भी चीज़ जो है ना इसको नहीं लगती थी। और फिर हम इसके बाद में चेंज कर देते थे। उम्मी बेटा उस पर बैठ जाए, ला के दूँ सिर्फ। पापा ने जो है वो दोनों बच्चों के लिए ये जगह बना दी थी सोने के लिए, रहने के लिए, जिसमें हीटर भी था और हीटिंग पैड भी लगा हुआ था और फिर ये डिस्पोजेबल जो शीट है ये भी लगी हुई थी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बावजूद भी दोनों बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए। जाते जाते हमने कहा आपको अल्लाह हाफिज़ कह दें, क्योंकि बहुत थकन हो गई है। इस वक्त जो है ना मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। असल में मगरिब के बाद जो है ना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दिल चाहता है बस सो जाए। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कर लें और इंशाल्लाह फिर अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।